नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कानपुर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा प्राइम टीवी को मिले एक ऑडियो से हो रहा है, जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए की बातचीत है। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपीआरए से बातचीत में एसओ विनय तिवारी की शिकायत की थी। ऑडियो में चौबेपुर एसओ विनय तिवारी ने दबिश से पहले सीओ को कॉल करके साथ चलने के लिए दबाव बनाया था, जिसकी शिकायत सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपीआरए से की थी। सीओ ने बताया था कि विनय तिवारी थाना अध्यक्ष है, लेकिन वो विकास दुबे के पैर छूता है। दबिश की सूचना अब तक विकास दुबे को विनय तिवारी ने दे दी होगी। ऑडियो में देवेंद्र मिश्रा ने यह भी खुलासा किया है कि पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी का एसओ विनय तिवारी बहुत लाडला था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विनय तिवारी ने 1.5 लाख रुपए लेकर अपने थाने क्षेत्र में जुआ कराने की अनुमति दी थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैंने एसओ से जुआ बंद कराने को कहा था। अलग थाने की फोर्स के साथ छापेमारी भी की थी। जुआ पकड़ा भी गया, लेकिन एसएसपी को 5 लाख देकर मामला सेट कर लिया गया। आप भी सुनिए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए के बीच क्या बातचीत हुई। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर। लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। उन गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे साहब इनकी ये पैर आप आइए। ऐसा ना, अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर। जी तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए। अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया। लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीट दूंगा मैं, है ना? ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ।
तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक, आज दबिश की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे मैं देखता हूँ। अरे सर देख वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीईओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है, कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उस पर बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए फिर कोई परेशान मत होइए, सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें देखी हैं, ऐसा थोड़ा है सर। हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है। तो आपने हमको कल बताया ही था। चलिए ठीक है, हाँ जैन सर। हाँ जी, ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। थाने में ही आपको नहीं कहा घटना हुई है कि नहीं हुई? मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। आपको बता दें कि ये कॉल रिकॉर्डिंग तब की है जब पुलिस टीम विकास दुबे की तलाश में दबिश देने बिकरू गांव जा रही थी। आपने सुना कि शहीद देवेंद्र मिश्रा ने SPRA से कहा कि SO विनय तिवारी ने कॉल करके विकास दुबे को बता दिया होगा कि CO दबिश देने आ रहा है, तुम सब लोग अपने अपने घरों से भाग जाओ। तो कानपुर हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब शहीद देवेंद्र मिश्रा और SPRA के बीच बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रमन, जो ऑडियो सामने आया है शहीद देवेंद्र मिश्रा का, उसमें जो आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर, तो उस ऑडियो से क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी, आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जैसे जैसे CBI इस जांच में आगे बढ़ रही है, लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो ऑडियो प्राइम टीवी के हाथ लगा है, कहीं ना कहीं जो तत्कालीन DIG थे आनंद देव और विनय तिवारी, जो कि अब जेल में है इस वक्त, विकास दुबे के मामले में विकास दुबे को लगातार वो संरक्षण देता था। विकास दुबे के हर काले जो धंधे थे उसमें कहीं ना कहीं लिप्त था, जिसके बाद विनय तिवारी को जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, लगातार पुलिस ही उन 8 पुलिसकर्मियों की दुश्मन बनती दिख रही है। जो 8 लोग शहीद हुए उनकी कहीं ना कहीं दुश्मन अब खाकी बनते हुए दिख रही है। लगातार प्राइम टीवी भी इस बात को कह रहा था कि जो विनय तिवारी है वो कहीं ना कहीं विकास दुबे के लगातार संरक्षण में रहता था। इस ऑडियो से भी, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो है उस पर आप साफ सुन सकते हैं कि कैसे विनय तिवारी को SSP का संरक्षण प्राप्त था और एक जुए के मामले में जो CO ने अवगत कराया था SPRA को और DIG को, लेकिन उस पर भी DIG आनंद देव ने विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी रमन, देवेंद्र मिश्रा ने SPRA से बातचीत में SO विनय तिवारी की शिकायत भी की थी। अगर उस समय विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता, लेकिन विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई। जी, आपको बता दें कि लगातार जो खादी और खाकी का जो मेल जोल है, जिसके कारण ये विनय तिवारी एक ही थाने में कई सालों से टिका हुआ था,
कई बार ये भी बातें सामने आई कि कुछ बड़े नेताओं ने विनय तिवारी को वहां पर पोस्टिंग दिलाई थी, जिसके बाद सीओ हो या एसपीआरए हो, विनय तिवारी इनमें से किसी को भी कुछ नहीं समझता था, क्योंकि आनंद देव तिवारी जो डीआईजी थे कानपुर, उनका कहीं ना कहीं बर्दस्त प्राप्त था विनय तिवारी को। अच्छा रमन, पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी का एसओ विनय तिवारी बहुत लाडला था, मतलब ये सब कुछ पहले से चल रहा था और उसकी भनक तक किसी को नहीं लगी थी। जी आपको बता दें कि इस ऑडियो में साफ साफ देवेंद्र मिश्रा जो शहीद सीओ हैं, वो साफ साफ एसपीआरए से शिकायत कर रहे हैं कि एक मामले में उन्होंने डीआईजी आनंद देव ने सीओ से उसके खिलाफ रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद उसको सस्पेंड करने की बात कही थी, लेकिन 5 लाख रुपए देकर पूरा मामला सॉल्व आउट कराया गया, ऐसा देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। ऐसा प्राइम टीवी अपने ऑडियो को नहीं मानता है, लेकिन जो भी बात उन अधिकारियों के बीच हुई कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उन 8 पुलिसकर्मियों की जो शहादत हुई, जो शहीद हुए, उनमें कहीं ना कहीं खुद खादी मिली हुई थी, जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार विकास दुबे ने कर दिया। लगातार विकास दुबे और विनय तिवारी के संबंध प्राइम टीवी दिखा रहा था। हम लोग लगातार बड़े अधिकारियों से सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार जो मुखबरी की गई, जिसके कारण विकास दुबे ने पूरी रचना रची, जिसके बाद 8 लोग शहीद हो गए, कहीं ना कहीं विनय तिवारी और भी अन्य पुलिसकर्मियों का हाथ रहा, तभी विकास दुबे के इतने हौसले बुलंद हुए। रमन, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ऑडियो अब सामने आया है, तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है, और ये ऑडियो जब अधिकारियों के हाथ लगा, उन तक पहुंचा, तो अब तक इस ऑडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? निश्चित तौर पर जैसे जैसे सीबीआई आगे बढ़ रही है, लगातार जो इस पूरे मामले में गवाह हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अभी एक चिट्ठी भी वायरल हुई है जिसमें सीओ ने डीआईजी को विनय तिवारी की लिखित शिकायत की थी। जुए का फड़ चलवाता था विनय तिवारी, 1.5 लाख रुपए फड़ के नाम पर लेता था, ऐसी शिकायत सीओ ने डीआईजी। जैसे जैसे जांच इसमें आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिसकर्मी हो या राजनेता हो या सत्ताधारी दल के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, लगातार अब परतें खुलती जा रही हैं, और भी कई लोग अभी इस पूरे मामले से नकाबपोश होंगे। अब इसकी जांच लगातार चल रही है। लगातार जो पुलिसकर्मी विकास दुबे के संपर्क में थे, कुछ जेल चले गए और कुछ अभी भी जांच के दायरे में। धन्यवाद आपका रमन, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कानपुर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा प्राइम टीवी को मिले एक ऑडियो से हुआ है, जिसमें शहीद देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए के बीच बातचीत हुई है। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपीआरए से बातचीत में एसओ विनय तिवारी की शिकायत भी की थी। मतलब कि उस वक्त सब कुछ चल रहा था, सब अधिकारियों को सब कुछ पता था, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद इतना बड़ा कांड कानपुर में घट गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।